नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 11 फरवरी की स्पीड न्यूज़। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आ गया। इन्होंने कहा कि बीजेपी आसाम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इनके मुताबिक पार्टी सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों की मुखालिफत करती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर के ख्वाब देखने वालों को सख्त वार्निंग दी। इन्होंने कहा कि क़यामत का दिन कभी नहीं आएगा और बाबरी ढांचा दोबारा तामीर नहीं होगा। ये बयान मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नकल तामीर करने की तजवीज़ के खिलाफ जारी एहतजाज के पस मंज़र में दिया गया। महाराष्ट्र के जिले छत्रपति संभाजीनगर में 12वीं जमात के अंग्रेजी इम्तिहान के दौरान इज्तिमाई नकल का मामला सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज में तलबा को एक दूसरे से नकल करते हुए देखा गया, जिसके बाद 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में मुलव्विस निगरान, असातिज़ा समेत अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुअत्तली का अमल शुरू कर दिया गया। मरकजी हुकूमत ने सरकारी और बाज़ाब्ता तक़रीबात में वंदे मातरम को लाज़मी करार दे दिया। रियासतों को हिदायत दी गई है कि प्रोग्रामों में नगमे के तमाम 6 अशार मुकम्मल तौर पर गाए या बजाए जाएँ। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये हिदायत पद्मा अवार्ड और सदर जमहूरिया की तक़ारीब पर भी लागू होगी। करीमनगर म्युनिसिपल इंतखाबात के दौरान एक पोलिंग मरकज पर कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने बीआरएस लीडर कुर्रा त्रुपति को गिरफ्तार किया तो एमएलए गंगूला कमलाकर बरहम हो गए। कमलाकर ने लीडर को पुलिस गाड़ी से निकालकर पुलिस के रवैये पर सख्त एतराज़ किया। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों पर वोटरों में नकली चांदी के सिक्के तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद हुआ। बीआरएस उम्मीदवार दशरथ ने दावा किया कि मालती माधव रेड्डी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। मामला इलेक्शन कमीशन को शिकायत के साथ तहक़ीक़ात और कार्रवाई के लिए भेजने का ऐलान किया गया। मुसलसिल दूसरे रोज़ इजाफे के बाद सोने की कीमत में आज मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 कैरेट सोना 270 रुपये सस्ता होकर 1,58,510 रुपये, जबकि 22 कैरेट सोना 250 रुपये कम होकर 1,45,300 रुपये पर पहुंच गया। चांदी कीमत 2,90,000 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तकम रही। कमी की वजह आलमी बाजार में नरमी बताई जा रही है। आदिलाबाद में बल्दी इंतखाबात के दौरान पोलिंग मरकज पर एक खातून के पास से चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून और इसके शौहर को हिरासत में ले लिया। वाक़ई की तहक़ीक़ात जारी है कि खातून चाकू क्यों साथ लाई थी। तेलंगाना के नागर कर्नूल बल्दिया के 15वें वार्ड में जाली वोट डालने की कोशिश सामने आई। बीआरएस कारकुनों ने मुबैना तौर पर 14 साल लड़की की वोट डालने से रोककर हुक्काम की तवज्जो दिलाई। इसी दौरान बीआरएस और कांग्रेस कारकुनों में तसादुम हुआ और मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। तेलंगाना में 116 म्यूनसिपैलिटीज़ और 7 कॉरपोरेशंस में पोलिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक 48.54% वोट रिकॉर्ड। म्यूनसिपैलिटीज़ में 51.66%, जबकि कॉरपोरेशंस में 40.96% वोटर्स ने हिस्सा लिया। नागर कर्नूल ज़िले में सबसे ज़्यादा 51.99% वोटिंग हुई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने भी अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत 18 साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी पर गौर कर रही है। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने बजट इजलास में रियासत की जीएसटी पर 17.62 लाख करोड़ रुपए और फीकस आमदनी 2.95 लाख रुपए तक बढ़ाने का हदफ बताया। अजला की तादाद 28 करने, ज़मीन के रिकॉर्ड डिजिटल करने और स्वच्छ आंध्रा प्रोग्राम जैसे इक़दाम जारी हैं। तेलंगाना में 11 फरवरी के म्युनिसिपल इंतखाबात से क़ब्ल सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और एमसीसी नाफिज है। हैदराबाद मुस्तशना है। इंतखाबात 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और 116 म्यूनसिपैलिटीज़ में हो रहे हैं। 8,203 पोलिंग स्टेशंस पर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। कनाडा के स्कूल में और घर पर फायरिंग के 2 वाक़यात में 10 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। हमला आवर भी मारा गया है। स्कूल में 6 अफराद हलाक और 1 अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। 2 शदीद ज़ख्मी बताए गए हैं और हेलीकॉप्टर से इन्हें मुंतकिल किया गया।
MIM के अरकान असम्बली और MLCs ने असदुद्दीन ओवैसी के खत के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की। शिकायत में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना नफरत अंगेज मवाद पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया। कमिश्नर पुलिस ने नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई और मुनासिब दफात के तहत केस दर्ज करने की यकीन दहानी करवाई। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला के ओहदे का चार्ज संभाल लिया और वो इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून बन गई। इन्होंने शौहर अजित पवार की 28 जनवरी को हवाई हादसे में मौत के बाद 31 जनवरी को हलफ लिया। बेटे पारद और पार्टी रहनुमा साथ मौजूद रहे। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने मगरबी किनारे में इसराइली गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मजम्मत की और फौरी रोकथाम का मुतालबा किया। वज़ीराए ख़ारजा ने कहा कि ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदाद की सरीह खिलाफ वर्जी है। तेलंगाना के DGP के दफ्तर के बाहर BJP कारकुनों ने बल्दी उम्मीदवारों की मौत पर एहतजाज किया और कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। एहतजाज के दौरान पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कारकुनों को हिरासत में ले लिया। DGP दफ्तर और अतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई और सूरत हाल कशीदा बनी हुई है। हैदराबाद पुलिस ने SR नगर में 70 किलो गांजे के साथ 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान उड़ीसा के रिहायशी हैं और गांजा अपने ही गांव में उगाते थे, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के साथ 2 मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिए और अवाम से नशा आवर अशिया से दूर रहने की इन्होंने अपील की। हैदराबाद में आग के हालिया हादसात के बाद हाइड्रा ने शहर के तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी चेक्स का आगाज़ किया है। खुसूसन जुनूबी इलाकों में मार्केट्स और तिजारती कॉम्प्लेक्सेस में हिफाजती खिलाफ वर्जियों की निशानदही के बाद खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतें फौरी तौर पर सील कर जाएंगी। तेलंगाना में 116 म्यूनसिपलिटियों और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में पोलिंग पुरअमन अंदाज में शुरू हो गई है। तकरीबन 52.17 लाख वोटर्स वोट देने के लिए 8,191 पोलिंग मराकज़ पर सुबह सवेरे कतारों में खड़े नजर आए, जिसमें खवातीन और बुजुर्ग शहरी भी बड़ी तादाद में शामिल देखे गए। मुंबई की अदालत ने यूट्यूबर कैरी मिनाटी को हिदायत दी है कि वो फिल्म साज करण जौहर के खिलाफ कोई भी काबिल एतराज़ या हतक आमेज मवाद शाया ना करे। अदालत ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि अदालत आइंदा समाअत में फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद हतमी फैसला करेगी और फिलहाल किसी भी तौहीन आमेज मवाद की अशाअत नहीं हो सकती। मुसाफिर मोहम्मद इमरान को मुबैना तौर पर तकरीबन 20 अफराद ने इन्हीं के मजहबी अक़ीदे की बुनियाद पर इन्हें निशाना बनाया जब वो महाराष्ट्र के शहर जा रहे थे। ये हमला मुबैना तौर पर शदी एक्सप्रेस के दौरान हुआ जब ये रेल हफीज पेट स्टेशन हैदराबाद पर रुकी थी। इमरान ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने इन्हें दाढ़ी और टोपी पहनने की वजह से निशाना बनाया और इनके एक दोस्त भी मारे गए हैं जो मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे थे। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पोठेरेड्डीपल्ली में एक निजी स्कूल में शदीद आग भड़क उठी। आग ने G+3 इमारत को चंद ही मिनटों में घेर लिया और पूरे स्कूल के अहाते में फैल गई। खुशकिस्मती से आज स्कूल बंद था क्योंकि म्युनिसिपल इंतखाबात के बाद कोई तलबा मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा सानहा टल गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट दिया। वज़ीर आला ने अपने हल्के में म्युनिसिपल इंतखाबात के दौरान वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। राजस्थान के कोटा में 2 फरवरी को हिंदू कौम परस्त तंजीमों के अरकान ने 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब के जोड़ों की शादी के खिलाफ मुजाहिरा किया, जिसे इन्होंने लव जिहाद करार दिया है। एक हिंदू कौम परस्त फौज के ज़िले सदर ने दावा किया कि मुस्लिम मजहबी मुतव्विन में हिंदुओं को काफिर कहा गया है और इन्हें कत्ल करने की हिदायत दी गई है। इन्होंने हिंदुओं से कहा कि अगर वो किसी हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के के साथ देखें तो फौरन तंजीम को इत्तला दें। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।